एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। दिल्ली में आज 22,000 मामले सामने आ सकते हैं। केजरीवाल दिल्ली में उन्होंने क्लियर किया है कि आज 22,000 मामले सामने आ सकते हैं। केजरीवाल का ये बड़ा बयान और कहा कि हमें डरना नहीं है, जिम्मेदार बनना है। केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यह बड़ा बयान, हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं, फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो एक तरफ जहां ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में आज मुख्यमंत्री जब सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या लॉकडाउन लगा सकते हैं, क्या लॉकडाउन लगने की संभावना है? इन तमाम संभावनाओं को खारिज किया है सीएम केजरीवाल ने। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। एलजी साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है, नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग मिलके, मैं, एलजी साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। उधर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से गुलजार रहने वाली सरोजनी नगर मार्केट सूनी पड़ी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने उसका जायजा लिया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए एक तरफ जहां पर वीकेंड लॉकडाउन की जो पूरी व्यवस्था दोबारा से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। उसी को देखते हुए दिल्ली में तमाम जगहों पर पाबंदियां लगा दी हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सरोजनी नगर मार्केट में और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए ये पूरा सुनसान पूरा मार्केट पड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में 2 दिन का जिस तरह से 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि शुक्रवार रात से शुरू होगा और उसके बाद सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। ये सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली की, और यहाँ अगर नॉर्मल दिन की बात करें तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन ये क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए पूरी तरह से दिल्ली में तमाम जो मार्केट हैं, तमाम जो मॉल मल्टीप्लेक्स हैं, सबको बंद कर दिया गया है और 55 घंटे का जो लॉकडाउन है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो मार्केट है पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर किसी भी तरह का जो दुकानें हैं वो नहीं खुल रही हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं जैसे दूध, फल और राशन की दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें 20,181 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी 19.60% है। 15 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा शनिवार को ही नए मामले सामने आए। लखबीर सिंह शेखावत की ये खास रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर अब प्रचंड हो गया है।
कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है ये वाकई में डराता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ये कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 20,181 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को ये आंकड़ा 17,335 था। कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ने से पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली का कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 19.60 पहुंच गया है, जो कि पूर्व के दिनों में 17.73% था। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7 मरीजों की मौत भी हुई है। नए मरीजों के मिलने के बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 48,000 के पार हो गई है। जिस रफ्तार से जनवरी महीने के शुरुआत में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, ये डराती है और कहा जा सकता है कि साल का आगाज कोरोना संक्रमित मरीजों के हुआ है, क्योंकि जनवरी महीने के शुरुआती 7 दिनों में 58,000 से अधिक नए मरीज मिले, जो पिछले साल के अंतिम 7 महीनों में कुल मरीजों की संख्या से भी 2 गुना से अधिक है। साफ कहा जा सकता है कि इस दौरान जो कोरोना संक्रमित मरीजों मिले हैं उसमें 6 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है और इसको देखकर दिल्ली सरकार और डीडीएमए भी अब चिंतित है। सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है डीडीएमए की, जिसमें और सख्ती बढ़ती जा सकती है। भले ही राष्ट्रीय राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू लागू हो, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, स्वाभाविक है कि और कड़े फैसले डीडीएमए की बैठक में लिए जा सकते हैं। साफ कहा जा सकता है कि जो लापरवाही अब लोग बरत रहे हैं उसे छोड़ना होगा, तभी इस महामारी से पार पाई जा सकेगी। स्वाभाविक है जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों मिल रहे हैं, ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस की पालना से ही इस लड़ाई से लड़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया, दिल्ली। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश में 24 घंटे में आए हैं 1,59,632 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 327 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हर किसी की चिंताएं इससे बढ़ रही हैं। 24 घंटे में 1,59,000 के पास पहुंच चुका है ये आंकड़ा। 327 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो चुकी है। 40,863 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल 5.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। फिलहाल देश में 5,90,611 एक्टिव केसेस हैं और 151 करोड़ लोगों को अब तक डोज लग चुकी है। तो वैक्सीन डोज तो लग रही है, लेकिन इसके साथ ही मामले जो हैं उनमें अचानक ही उछाल देखने को मिल रही है। कोरोना की तीसरी लहर इसे माना जा रहा है और मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि देश में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में आप देखिए कि किस तरह से मामले बढ़े हैं। 11 दिन में 1 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। 21 मई को 5,871 मामले आए और 16 सितंबर 2020 को ये आंकड़े जो थे वो बढ़ चुके थे। 21 फरवरी 2021 को 14,199 मामले, उधर 6 जनवरी 2022 को 1,17,000 के आसपास ये आंकड़ा रहा। यानी आप देखिए कि 4 अप्रैल को 1 लाख के करीब मामले सामने आए, 1,03,794 मरीज, और 6 जनवरी को ये आंकड़ा 1,17,094 मरीज। यानी कहीं ना कहीं देखें तो फिलहाल मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में देखिए ये तीसरी लहर नहीं है तो फिर क्या है, ये बड़ा सवाल है। मामले अचानक ही बढ़े हैं। 4 अप्रैल 2021 का आंकड़ा देखिए 1,03,000 के करीब था ये पूरा आंकड़ा। 6 जनवरी 2022 को 1,17,000। देश में कोरोना की तीसरी लहर हर दिन तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 1,41,986 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। एक दिन में ही एक्टिव केस में 1 लाख की बढ़ोतरी हुई।
तीसरी लहर में यह लगातार दूसरा दिन है जब नए संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार गया है। इससे पहले गुरुवार को 1,17,094 केस आए थे, यानी एक दिन में करीब 25,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,071 हो गई है। देश के प्रमुख राज्यों की बात करें तो बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40,985 केस आए हैं। इसके बाद बंगाल में 18 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं 17 से ज्यादा केस के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी कोरोना संक्रमित हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उनमें तेज बुखार के लक्षण भी हैं। वहीं राजधानी में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद रहे और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।